तुम मान दो तो मान में सम्मान देती है, तुम मान दो तो मान में सम्मान देती है। जन्म क्या पहचान क्या, जन्म क्या पहचान क्या, वो जान देती है, वो जान देती है। ना भूल कर यह भूलना उसे, ना भूल कर यह भूलना उसे, आंकते हो तो जीतेगी वो हर हाल में, जीतेगी वो हर हाल में, जब वो ठान लेती है, जब वो ठान लेती है। सेवा साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल के, आप जानते हैं, नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूँ और आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज की टॉपिक में माँ की उस महत्व को समझेंगे, नारी शक्ति की उस महान मूल्य को समझेंगे। आइए समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे जिस तरह से जबलपुर के बरगी डैम में जो हाल हुआ है वो बहुत दुखद है और दयनीय है। साथियों, इसीलिए मैंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपनी इस विचार के माध्यम से आप तक नारी शक्ति की महत्व को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं नारी शक्ति की महत्व। शक्ति का रूप है वो, है ममता की परिभाषा, शक्ति का रूप है वो, है ममता की परिभाषा, दर्द उसे तोड़ ना सके, उसे प्यार निभाने आता, उसे प्यार निभाने आता। साथियों, सृष्टि के सृजन को गोद में पालती है, सृष्टि के सृजन को गोद में पालती है, नारी शक्ति हर मुसीबत से लड़ना जानती है, हर मुसीबत से लड़ना जानती है। साथियों, आत्मविश्वासी एक नारी की असली खूबसूरती है। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, तू शक्ति का नाम ही नारी है। तू नारी नहीं चिंगारी है, तू नारी नहीं चिंगारी है, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। साथियों, आज जिस तरह से माँ बेटों ने इस मौत के गले को लगाया वह बहुत ही दुखद है, बहुत ही दयनीय है, असहनीय है। नारी तू अबला नहीं खुद को पहचान, नारी तू अबला नहीं खुद को पहचान, उठ खड़ी हो और लड़, उठ खड़ी हो और लड़, तभी मिलेगा सम्मान, तभी मिलेगा सम्मान। नारी मान है, नारी सम्मान है, नारी मान है, नारी सम्मान है, नारी हमारी संस्कृति की शान है, नारी हमारी संस्कृति की शान है। साथियों, जिस तरह से हम आज की परिवेश में देख रहे हैं, नारी की दशा और दिशा को देख रहे हैं, बहुत दयनीय है। क्योंकि जब तक हमारे समाज में नारी की महत्व नहीं रहेगी, नारी की मूल्य नहीं रहेगी और नारी की सम्मान नहीं रहेगी, तब तक यह मानव समाज व्यर्थ है, यह मानव समाज व्यर्थ है, व्यर्थ है। शक्ति है भक्ति है नारी, शक्ति है भक्ति है, नारी जीवन ज्योति की अभिव्यक्ति है, नारी जीवन ज्योति की अभिव्यक्ति है, नारी उत्कृष्ट है अभिलाषा है, नारी उत्कृष्ट है अभिलाषा है, नारी नर हृदय की आशा है, नारी नर हृदय की आशा है, नारी प्रथम है जिम्मेदारी है, नारी प्रथम है जिम्मेदारी है, नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है, नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है। साथियों, बिना नारी की
इस संसार में ना तो सृजन हो सकता है, ना ही पालन हो सकता है। इसलिए यह दुनिया नारी के बिना अधूरी है। नारी की शक्ति है जग में सबसे भारी, नारी की शक्ति है जग में सबसे भारी, फिर भी पता नहीं क्यों लोग कहते हैं, क्यों लोग कह जाते हैं बेचारी, कह जाते हैं बेचारी। इतनी महान शक्ति होने के बावजूद भी, इतनी महान राज शासन सत्ता को संभालने वाली, अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाली, आज चाहे देखें रानी दुर्गावती गोंडवान की महान वीरांगना हो, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंती बाई हो, जिन्होंने अपनी अथाह साहस से, उत्साह से बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाए हैं और अपनी इस वीरांगना को संसार में, पूरे भारत देश में परचम को लहराए हैं। साथियों, नारी तब तक प्यारी लगे, नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे, जब तक वो बेचारी लगे। खोले जुबां जब अपने हक में, खोले जुबां जब अपने हक में, तेज धार वाली आरी लगे, तेज धार वाली आरी लगे। नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे, खोले जुबां जब अपने हक में, तो तेज धार वाली आरी लगे, तेज धार वाली आरी लगे। साथियों, अगर नारी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए अगर ठान ले, तो वो किसी तेज धार वाली आरी से कम नहीं। क्योंकि आप देखोगे फूलन बाई जैसे महान ज्वलंत उदाहरण हैं इस भारत देश में, और शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की अलख जगाने वाले माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, जिन्होंने असहनीय दर्द को सहते हुए अपनी शिक्षा की इस ज्योति पुंज को प्रज्वलित किए हैं। इसलिए तो महान गाथाओं की गाथा में समेटे हुए इस छोटी सी कहानी को आपके समक्ष में बयां करने की कोशिश कर रहा हूं कि नारी को अगर हम आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले की बात करें, लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले की बात करें, उस समय एक समानता थी, ना उसमें समझ थी, ना उसमें कुछ ज्ञान थी, लेकिन मान और सम्मान, अपने हक और अधिकार, अपने जीवन जीने के लिए वो आई थी ये संसार। साथियों, आज से लगभग 20 से 25 हजार वर्ष पहले की बात करूं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसमें मातृ देवी की पूजा हो, या मातृ सत्तात्मक समाज की बात करूं, चाहे उससे पहले अगर जाऊं तो इस समाज को प्रथम बिजनेस प्लान बताने वाले, व्यवसाय के संबंध में नॉलेज बताने वाले वो महान विद्वानी, महान विशेषज्ञ, महान
वो नारी जिसे माता रायतार जंगो के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग में, इस गोंडवाना भूया में अपने बिजनेस प्लान को बताए और नारियों के हक अधिकार के लिए महाराजा शंभू के समक्ष अपनी चंडी को लेकर लड़े और नारियों को एकत्र कर अपने नारियों के मान सम्मान के लिए एक आश्रम खोले, जो आज भी परमदुली कोट पर स्थित है। साथियों, वह अति स्मरणीय है, अति महान है, जिसे गोंडी संस्कृति में, गोंडी संस्कृति की वो महान अद्भुत उदाहरण है। माँ कली कंकाली दाई भी उसी आश्रम में रहकर अपने 33 कोट पूतों को, 33 कोट बच्चों को पालन पोषण किए, देखभाल किए और आज इस 33 कोट बच्चे ने जो कोयतुर के रूप में, आदिवासी के रूप में इस विश्व में बिखरे हुए हैं और अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए सदा अपनी जान न्यौछावर करते हुए अपनी हक अधिकार जल जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वो नारी जो हम हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, वो नारी जिन्होंने हमें अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए, अपनी परिस्थितियों से बचने के लिए, अपनी विपत्तियों से बचने के लिए हमें सदमार्ग दिया, पुण्य का मार्ग दिया। आइए जानते हैं, जो हर वो गांव खेरों में, ठानों में विराजमान है, जो माई कोतमा पूरा भगत के 5 शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिनके 7 भाई, 5 बहन थे, जिन्हें सातों पंडवा कहते हैं, और 5 बहन जिन्हें पंडरी, पुंगार, मुंगुर, कुसार और खीरदाई कहते हैं। आइए जानते हैं वे कितने महान इस मानव समाज के लिए किए। तो जानते हैं हम, सबसे छोटी बहन माता चुडूरदाई, जिसे आज खीरोदाई के रूप में जानते हैं। साथियों, जिन्होंने हमें सबसे पहले, जब हमारे पास ना अंग्रेजी दवाई गोली थी, ना ही किसी प्रकार के हॉस्पिटल अस्पताल नहीं थे, तब हमारे मातृशक्तियों ने ही सबसे पहले अपने गुरु से सीखकर इस समाज को जड़ी बूटी का ज्ञान दिया, जिसे आज हम उपयोग करके अपनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच रहे हैं और अपनी रक्षा कर रहे हैं। वो किस प्रकार दिए, आइए समझते हैं। माता खीरोदाई ने सबसे पहले अपने गुरु से ज्ञान शिक्षा लेकर 8 प्रकार के नियमों का अध्ययन करके हर मर्ज की दवा को इस मानव समाज के लिए, इस मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने प्रत्येक गांव में 8-8 महिलाओं की एक टोली बनाई, जिसमें से प्रत्येक महिला के लिए प्रत्येक नीम को आवंटित कर दिया गया था, पढ़ दिया उन्होंने, चाहे वो मीठी नीम हो, कड़वी नीम हो, चाहे महानीम हो, सबके अलग अलग दवा को, अलग अलग महत्व को समझाते हुए माता खीरोदाई ने अपने इस महान कार्य को किया। इसीलिए उन 8 महिलाओं ने आज भी गांव में खीरोदाई के रूप में एक थाना बनाकर उस महान माता के नाम से पूछते हैं, जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब चुडूरदाई, खीरोदाई 8 महिलाओं को प्रशिक्षित की,
8 प्रकार के नियमों की जानकारी दी, तब वो अपने अध्ययन रत होकर और महान ज्ञान हासिल करने के बाद कुछ वर्षों के बीत जाने के बाद जब चतुर्दाई का पिनवासी हो जाते हैं, वो इस पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, तो उन्हीं के नाम से 8 महिलाओं ने 8 जो समिति बनाई थी माता खेरोदाई ने, तो 8 महिलाओं ने खेरोदाई के रूप में, शीतलादाई के रूप में ठाना बनाकर उनकी गोंगो करने लगे, पूजा करने लगे। तो इसीलिए इस भारत भूमि पर, इस गोंडवाना भूमि पर नारी शक्ति की जो महान कार्य है उसे हम कम नहीं देख सकते, कम नहीं आंक सकते साथियों। इसीलिए उन 8 महिलाओं ने गांव-गांव में उस थानों को बनाया, जैसे आज आदिवासियों में, ट्राइबलों में, गांव के पूर्व दिशा में खेरोदाई के स्थान या शीतलादाई के स्थान जरूर होता है। जब हम जंवारे बोलते हैं तब पंचमी मनाते हैं। पंचमी का मतलब होता है 5 बहनें, माई कोतमा और भूरा भगत की 5 बेटियां जो हुई, वो पांचों शक्ति अपने अपने कार्यों में महान कार्य किए और उन्हीं के नाम से हम पंचमी मनाते हैं। और अष्टमी का मतलब होता है कि 8 महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किए, 8 प्रकार के नियमों का जो समाज को बताया और समाज की रक्षा के लिए, समाज में आने वाली बड़ी बड़ी विपत्तियों के लिए, महामारियों से बचने के लिए उन्होंने जो कार्य किए, वो उन्हीं के नाम से अष्टमी के रूप में हम मनाते हैं, गोंगो करते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए नारियों की जो महान है, नारियों की जो महत्व है अति महान है साथियों। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, ताकि कौन गति नित रह नारी के संग, नित रह नारी के संग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सर्प पर स्त्री का छाया मात्र पड़ जाए तो वह अंधा हो जाता है। तो सोचिए नारी पर उंगली उठाने वाले उन पुरुषों की क्या दशा होगी जो हर समय स्त्री के साथ लिप्त रहते हैं। कबीरदास जी इसका गहरा संकेत देते हुए ये कहते हैं कि हमें अपनी अध्यात्म, अपनी भक्ति और अपनी शक्ति को, अपनी त्रिशूल मार्ग को अगर प्राप्त करना है, हमें सद्मार्ग में जाना है, प्रेम के मार्ग में जाना है, तो काम वासना की प्रबल शक्ति से बचना होगा, उसे कंट्रोल में करना होगा, तभी हम जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए साथियों, यह संसार बिना नारी की अधूरी है। बिना नारी के महत्व को दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज की जो दशा है, आज की जो दिशा है, वो बहुत ही सोचनीय है। आज हमारे इस देश में प्रथम नागरिक नारी शक्ति होने के बावजूद भी जिस तरह से नारियों के ऊपर अत्याचार हो रही है, जिस तरह नारियों के अपमान हो रहे हैं, जिस तरह से नारियों के ऊपर उत्पीड़न हो रही है, जिस तरह से नारियों की यह बिगड़ती दशा को देखकर बहुत सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। इसे चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, लेकिन कहीं भी सुरक्षित रूप से आज नारी नहीं जी पा रही है। उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से, जिस नज़रिए से
आज के युग में नारी को देखा जा रहा है वो बहुत ही दयनीय है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे ऐसे हजारों घटनाएं जो दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं। साथियों, इसीलिए आज जिस तरह से गांव कस्बों में रहने वाली जो नारी शक्ति हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को स्वतंत्र जीने के लिए, संस्कृतियों के साथ जीने के लिए जब घर से पलायन होती है तो उसे बाहर न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज जिस तरह से दशा और दिशा बिगड़ती जा रही है, उसे हम सभी का कर्तव्य है कि उस दशा और दिशा को सुधारने का प्रयास करें और सब मिलकर इस प्रयास को आगे तक पहुंचाएं, समाज की नज़रिए को बदलने का प्रयास करें ताकि वो नारी के प्रति सद्भावना और सद सोच और सच्ची मान सम्मान और अपने इस नज़रिए को प्रेम के मार्ग की ओर ले चलें। इसलिए मेरे समस्त सगाजनों से, समस्त साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो समाज की नज़रिया है उसे हम बदलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और नारी के मान सम्मान में हमें अपने समाज को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। साथियों, यही अपनी वाणी को विराम करते हुए मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि हम सबको एक होकर बिना किसी भेदभाव के नारी के सम्मान के लिए, नारी के मान के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ